हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि न्यूयॉन ने यूनिफाई के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया था, जिसके बाद सोल्जर्स ने उनके चारों ओर से घेर लिया था। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स ने जंजीरों से उन पर अटैक कर दिया था और वो सारी चैन यूनिफाई और उनके दोस्तों को चारों ओर से कवर कर ली थी। इसके बाद वहाँ बैठे हुए यंग मास्टर्स कहने लगते हैं कि ये चैन्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। लगता है कि यूनिफाई अपने दोस्तों के साथ आज यहाँ मरने वाला है। फिर हमें यूनिफाई को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोग इन चैनों से मुझे पकड़ सकते हो। जिसके बाद वो अपने धर्मा बॉडी को कंट्रोल करते हुए उन चैन्स को तोड़ देता है और फिर गॉड आई का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो धर्मा बॉडी की एक तीसरी आंख ओपन करता है, जिसकी वजह से एक एनर्जी बीम उन सोल्जर्स पर अटैक कर देती है और सारे सोल्जर्स दूर जा गिरते हैं। इस अटैक को देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं कि ये यूनिफाई तो हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। लगता है कि ये यूनिदान रेलम में एंटर कर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर और भी बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं जिनके हाथ में फायर शॉट्स होती है, जिसको देखकर अब लेना आगे आती है और अपनी नाइफ्स निकालते हुए उन सारे सोल्जर्स से लाइटनिंग स्पीड से अटैक कर देती है। जिसके बाद सारे सोल्जर्स बर्फ जमने के बाद चूर चूर होकर नीचे गिर जाते हैं। लीना की फाइटिंग स्किल्स को देखकर एक एल्डर कहता है इस लड़की की स्पीड और स्किल्स काफी शानदार है। फिर एक मास्टर कहता है कि मैंने इससे जैसी लड़की पांचों मेजर सेक्ट में कहीं नहीं देखी। फिर एक दूसरा एल्डर कहता है कि लगता है ये लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हैं। जब किन्युआन अपने सोल्जर्स को यूं मरा हुआ देखता है तो यहाँ खड़े सभी एल्डर से कहता है कि अगर तुम सब मेरा साथ मिलकर इन लोगों को हराओगे तो मैं तुम लोगों की मुंह मांगी रकम या फिर ट्रेजर दूंगा। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि ठीक है। एक एल्डर और यूनिफाई से कहता है कि तुम किंग के बर्थडे पर तुम हमारी सेलिब्रेशन खराब कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। और फिर दूसरा एल्डर भी कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम सब मिलकर इनको सजा देनी चाहिए। वैसे भी ये तो यहाँ पे खुद चलकर आया है, पर अब यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये देखकर किन्युआन खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि यूनिफाई ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं हो कि वो जब यहाँ आएगा तो उसके साथ ऐसा कुछ हो। मगर यूनिफाई कहता है कि ये लड़ाई मेरे और किन्युआन के बीच में है, तो इसलिए बेहतर यही है कि सब लोग पीछे हट जाओ और मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। ये कहकर यूनिफाई किन्युआन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद एक एल्डर कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाता हूँ। ये कहकर वो एल्डर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यूनिफाई के ऊपर एनर्जी हैंड से अटैक कर देता है। तो ये देखकर मॉन्क कहता है कि शायद इस अटैक से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो हैंड डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो एल्डर भी दूर जा गिरता है। तो मॉन्क की पावर देखकर एक यंग मास्टर कहता है ये तो धर्मा सुपर पावर है, इससे ऊपर कोई भी पावर नहीं होती। वो एल्डर कहता है तुम लोग भी मेरा साथ दो, फिर शायद हम इसे आसानी से हरा सकते हैं। सब लोग कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर एक एल्डर अपने स्वॉर्ड निकाल कर कहता है कि मैं अपने स्वॉर्ड से एक पहाड़ के दो टुकड़े कर सकता हूँ। ये कहकर वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर एक एक करके सभी लोग उन पर अटैक करने के लिए आ जाने लगते हैं। तो यूनफाई मॉन्क से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो मॉन्क कहता है ठीक है। फिर वो 1000 बुड्ढा टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वो सभी अटैक नलिफाई करते हुए उन सब को दूर फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं कि यूनफाई मॉन्क की तलवार को अपने पास बुलाकर उस स्वॉर्ड से एक साथ दो एल्डर को ढेर कर देता है। और फिर बारी आती है लीना की। वो अपनी नाइफ को निकालती है और एक ही बार में सभी यंग मास्टर्स को धूल चटा देती। इतनी ज्यादा थी कि किसी भी यंग मास्टर को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। फिर एक एल्डर कहता है कि तुम सब तो यंग युनदान का पावर हाउस हो। फिर यूनिफाई उस स्वॉर्ड की मॉन्ग को उसके पास भेज देता है और मॉन्ग के अपनी पावर को देखकर डिक्टेट कर देता है। और फिर वो सब किन्युआन की तरफ आ जाने लगता खड़ा एक गवर्नर कहता है कि ये लड़का तो सिर्फ 19 साल का है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, जबकि इसका बाप भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। तो फिर यूनिफाई किन्युआन से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर किन्युआन कहता है कि बहुत खूब, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतनी ज्यादा पावरफुल होंगे, मगर तुम लोग मेरे क्लाउड विला में आ ही चुके हो तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। तो एल्डर कहता है कि किन्युआन तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बहादुर है, इन सब के बावजूद भी ये उनको क्या वो इन तीनों को अकेले हरा सकेगा या नहीं, क्योंकि ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो एक एल्डर उठने की कोशिश करता है मगर वो उठ नहीं पाता, जिस पर वो खुद भी हैरान होता है और कहता है कि मुझे क्या हो रहा है, मेरे जिस्म में ताकत क्यों नहीं है। तो वहीं पे एक यंग मास्टर भी खड़ा होने की कोशिश
कोशिश करता है, मगर अगर वो कहता है मेरी पावर भी बॉडी से अचानक गायब होती जा रही है और वहाँ सभी लोगों की पावर्स कम होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनफाई और उनके दोस्तों को भी चक्कर आना शुरू हो जाता है, जिस पर क्यूनियन हंसने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन या ये